फ्रेंड्स, BLED.in प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी फ्रेंड उषा। दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, उसी में हमने आपको बताया था कि किंगडम है मोनेरा। तो आज हम आप मोनेरा को डिटेल में लेकर यहाँ आए हैं और इसको हम डिटेल में आपसे डिस्कस भी करेंगे। सारे बेहतरीन पॉइंट्स हैं इसमें, आप इसको अपने एग्ज़ाम्स में अवश्य ही अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे पुराना एंशिएंट प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक और सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि ये कैसा है। ये प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि एंशिएंट है तो निश्चित रूप से ये प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक भी हम बता चुके थे कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि इसमें ऐसी सेल्स पाई जाएंगी जिसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, यानी कि पुराना होगा, आदिकालीन होगा, एडवांस नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? सिंपलेस्ट होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये एंशिएंट फॉर्म है, लेकिन ये पूरी यूनिवर्स में पाए जाने वाला फॉर्म है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो किंगडम है, दिस किंगडम कंप्राइजेज वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। मोनरास आर फाउंड एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ इन वाटर, एयर एंड सॉइल। जो मोनराज होते हैं, हमने जैसा आपको बताया ना कि यूनिवर्स में पाए जाते हैं, तो यूनिवर्स में यदि मिलेंगे तो निश्चित रूप से कहाँ कहाँ होंगे। आप पाताल में भी देख सकते हैं इनको, आप स्काई में भी देख सकते हैं, आप इनको सॉइल में भी देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड विद इन एंड अपॉन द बॉडीज ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स। ये क्या करेंगे, जीवित या किसी भी टाइप के डेड हों या लाइफ हो जिनमें, उसकी बॉडी के अंदर भी पाए जाएंगे और ऊपर भी पाए जाएंगे। मोनराज कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन ग्रुप्स। मोनराज में क्या है, 2 ग्रुप्स बनाए हैं। इसमें पहला जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया का। और जहाँ भी वर्ड्स प्यारे बच्चों यू आएगा तो इसका मतलब होता है ट्रू। ओके, तो यानी कि ट्रू बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे इसमें, यू बैक्टीरिया में। और जो दूसरा ग्रुप है वो है आर्ची बैक्टीरिया का। और जहाँ आर्च वर्ड आता है इसका मतलब है कि एंशिएंट, तो यानी कि आप इसमें एंशिएंट बैक्टीरिया पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा साइनोबैक्टीरिया, तो साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, या तो आप साइनोबैक्टीरिया कह लीजिए या उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह लीजिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यू बैक्टीरिया का एक डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनाया है, वहाँ पे अपन इसकी स्टडी करेंगे। अब हम जानेंगे कि आखिर बैक्टीरिया क्या है, कहाँ से, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको कैसे कैसे किस किस फॉर्म में देखा और क्या क्या नाम रखा। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, जिन्होंने इसको एनिमिक्यूल्स नाम दिया था। इसके बाद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। सिंपल वर्ड है, सिंपल चीज़ है कि भाई बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहेंगे, तो बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। इसके बाद जो लीनियस थे, इन्होंने 1758 में इसको बर्मीज़ जीनस में रखा। किस में रखा? बर्मीज़ जीनस में रखा। द टर्म बैक्टीरिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाई एरेनबर्ग। और एरेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म यूज़ किया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आए कि आप थोड़ा सा इसकी बताइए इसको, या इसका थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, तो आप इन सब चीज़ों को अवश्य मेंशन करिएगा। लुईस पास्चर कैरीड एन एक्सटेंसिव वर्क ऑन फर्मेंटेशन एंड डिके। इसके बाद लुईस पास्चर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1876 में क्या किया कि फर्मेंटेशन और डिके पर काम किया। एंड कॉज ऑफ हाइड्रोफोबिया, उन्होंने हाइड्रोफोबिया का कारण भी बताया था। अब यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिया वर्ड है वो, उसका मीनिंग ये है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है भय या डर। यानी कि आपको पानी देख के डर लगे तो यानी कि, तो आप समझ लीजिए कि डिजीज़ कौन सी है, हाइड्रोफोबिया की। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद जो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया, इंटेंसिफाइड देयर स्टडी
एंड प्रपोज टर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। Robert Koch found that the diseases like anthrax in cattle, tuberculosis and cholera in men are caused by bacteria। इन्होंने बताया कि जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज़ जो होती है चौपायों में, या जो टीबी या जो कॉलरा होती है ह्यूमन बीइंग्स में, वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं कि आखिर ये जो बीमारी हैं ये होती किसके द्वारा हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं या वायरल हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि एंथ्रेक्स, टीबी या कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ए सेपरेट ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर स्टडिंग बैक्टीरिया। इसीलिए क्या हुआ कि बैक्टीरियोलॉजी करके एक अलग से ब्रांच का इन्वेंशन किया गया कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ही स्टडी होगी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक हैं उनको बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो बच्चों याद रखेंगे आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। अब हम जानेंगे कि आखिर इसका अक्रेंस क्या है, कहाँ कहाँ से बैक्टीरिया को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब वर्ल्ड आता है, जैसे मान लीजिए कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरे यूनिवर्स में पाया जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन वाटर, एयर एंड सॉइल। दे आर ऑल्सो फाउंड इन आइस। और मालूम है ये आइस में पाया जाता है, लेकिन कहाँ तक, तो ध्यान रखिएगा -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तब तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एज वेल एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स, और गर्म खौलते हुए पानी में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि यदि पानी का टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो भी ये सर्वाइव रखने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये तो अक्रेंस हो गया। अब आगे आप देखेंगे कि आखिर शेप कैसे होते हैं बैक्टीरिया के, किस किस फॉर्म में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड हैव ए साइज ऑफ -5 to 3 माइक्रोन। इनका जो साइज़ वेरी करता है वो -5 से 3 माइक्रोन तक वेरी करता है। और इसमें जो डायलिस्टर होता है, डायलिस्टर नीमोसिंटिस जो बैक्टीरिया है वो स्मॉलेस्ट होता है। ये भी याद रखने की चीज़ें हैं कि जो डायलिस्टर है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, तो वो है डायलिस्टर। और सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट कौन सा है, तो वो है बेजिटोआ। कौन सा है, बेजिटोआ मिराबिलिस। बेजिटोआ मिराबिलिस जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ बायर शेप बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड एज फॉलोज। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनका क्लासिफिकेशन बता रहे हैं उनके शेप के हिसाब से। ठीक है, तो जो पहला बैक्टीरिया है बच्चों वो है कोकाई। क्या है, कोकाई। कोकाई को स्फेरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल। और स्फेरिकल वर्ड आता है तो आप तुरंत दिमाग में आपके क्लिक होगा कि गोल। क्या है, गोल, अंडाकार। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नीचे देखिए आपके डायग्राम्स बने हुए हैं, तो उनमें आप देख के समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और क्या कहते हैं, ओवल भी कह सकते हैं इनको, लेकिन स्फेरिकल भी कह सकते हैं। अब गोल तो होते हैं ये, लेकिन गोल में भी क्या होता है, इनके काफ़ी डिफ्रेंशिएशंस हैं कि यदि मान लीजिए सिंगल एक गोल बैक्टीरिया है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम माइक्रोकोकाई। क्या कहेंगे, माइक्रोकोकस। यानी कि वो सिंगल एक स्फेरिकल है बस और कुछ नहीं, तो उसको कहेंगे, एग्जाम्पल में उसका माइक्रोकोकस एक बैक्टीरिया है जिसमें सिर्फ सिंगल एक ओवल शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहीं पे उसका दूसरा फॉर्म है डिप्लोकोकाई। क्या है, डिप्लोकोकाई। जैसे नीचे देख रहे हैं आप, डिप्लो का मतलब होता है दो। यदि दो कोकाई आपस में मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, डिप्लोकोकाई। और डिप्लोकोकाई जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है डिप्लोकोकस निमोनी में। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी जो निमोनिया कॉज करता है उस बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, डिप्लोकोकाई। इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है दे रिमेन्स अटैच्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्मिंग ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ वर्ड है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। और चेन कब बनेगी, जब बहुत सारे कोकस एक के बाद एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे और एक लेंथी चेन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और स्ट्रेप्टोकोकाई जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस में। ठीक, अब हम आगे चलेंगे।
और स्ट्रक्चर को जानेंगे कि टेट्राकोकाई स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं टेट्राकोकाई जो टर्म है उसे समझ में आ रहा है कि टेट्रास कोकाई है, यानी कि जो कोकाई है वो कितनी है, 4 हैं, टेट्रा हैं। तो जब ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगी तो इसको कहेंगे टेट्राकोकाई। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, टेट्राकोकस। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस का मतलब होता है व्हेन द कोकाई आर फाउंड इन क्लस्टर्स, जब वो झुंड में पाए जाएं तो इनको कहेंगे स्टेफिलोकोकाई। और इसका एग्जाम्पल होगा स्टेफिलोकोकस ऑरस। ठीक है, अब आता है बर्ड सार्सिनी। सार्सिनी क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि सार्सिनी क्या होता है। दे आर फाउंड इन क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 और 64 और मोर देन सेल्स। जब क्या हो, ये क्यूबिकल पैकेट्स के रूप में हो और उनमें सेल्स की संख्या 8 से लेकर 64 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम सार्सिनी लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और इसका एग्जाम्पल है सार्सिना। अब देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका बेसिलाई। क्या है, बेसिलाई। अब जो बेसिलाई वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसा, छड़ के आकार का स्ट्रक्चर, सिंगल छड़ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, वो निम्न तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिंगल बैसिलस मतलब सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डिप्लोबैसिलस मीन्स दे आर फाउंड इन पेयर्स, स्ट्रेप्टोबैसिलस मीन्स दे आर फाउंड इन चेन। ठीक है, स्परलाई, जो स्परलाई मतलब होता है स्पायरल। दिस बैक्टीरिया हैव स्पायरल बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पायरल होती है। स्पायरल का मतलब आप समझते हैं, वेव्स लाइक। तो ये कैसे, इसमें एग्जाम्पल है आपका स्पायरलम रोप्रम। नेक्स्ट है कॉमाज। कॉमाज क्या है, दिस बैक्टीरिया है बॉडी ट्विस्टेड लाइक कॉमा। जैसे कि अपन कॉमा लगाते हैं ना जब सेंटेंस खत्म होता है, सेंटेंस के बीच बीच में, तो ये कॉमा लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है। और इसमें एग्जाम्पल आता है विब्रियो का। किसका एग्जाम्पल आता है, विब्रियो का। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि आपको मालूम है फ्लैजलेशन। फ्लैजलेशन जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि फ्लैजला। ठीक है, अब जो फ्लैजला होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यदि फ्लैजला नहीं होगा तो वो मूव कैसे करेगा बैक्टीरिया। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए हम आपको बता दें कि जैसे आप बैक्टीरिया तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन हमने जैसे कॉकरोच देखा तो कॉकरोच सबके घरों में पाया जाता है, तो वो आगे आगे अपने फ्लैजला चलाता है और बॉडी को आगे बढ़ाता जाता है। तो वो कहते हैं उसके जो फ्लैजला होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और वो मूव करने के लिए बॉडी को हेल्प करते हैं। बाकी के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसी तरह से जो फ्लैजला होता है वो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। अब फ्लैजला के बेस पे हमने क्या किया है कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है। वो कैसे किया है, जैसे नीचे डायग्राम्स हैं तो उनसे आप समझ सकते हैं कि एक है मोनोट्राइकस। क्या है, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब आप जानते होंगे 1 और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजला। ट्राइकस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक सुई सी हो, एक चुभने का एक उसमें मतलब एक इंडिकेशंस हो, तो उसको कहते हैं ट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब होता है व्हेन सिंगल फ्लैजलम इज फाउंड। ठीक है, तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजलम एट वन एंड, और सिर्फ फ्लैजला एक ही एंड पे होगा। ओके, तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल होगा सीडोमोनास। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे लोफोट्राइकस का। लोफोट्राइकस का मतलब है, लोफो का मतलब जब भी लोफो वर्ड आए तो इसका मतलब आप समझिएगा कि लोफो को कहते हैं झुंड। क्या कहते हैं, झुंड। और ट्राइकस का मतलब है कि फ्लैजला। तो जब एक झुंड भरे हुए ट्राइकस हो, ठीक है, फ्लैजला हो एट ए वन एंड, ओनली वन एंड पे, तो वो कहलाएगा लोफोट्राइकस। ये टर्म्स ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको क्लियर करते जाइएगा। और इंटरेस्टिंग भी बहुत है लेकिन। ठीक है बेटा, तो ये क्या है कि जब बहुत सारे फ्लैजला एक ही एंड पे पाए जाएँ तो वो उसको कहेंगे लोफोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो। इसके बाद वर्ड आया है एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस क्या है, एम्फी का मतलब ही होता है बोथ द साइड। ठीक है ना, तो जब दोनों साइड फ्लैजला हो तो उसको कहेंगे एम्फीट्राइकस। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है नाइट्रोसोमोनास में। इसके बाद आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पेरीट्राइकस का। तो पेरी का मतलब होता है जब चारों ओर पूरी बॉडी में, यानी कि एंटायर बॉडी में, एंटायर लेंथ में जब फ्लैजला हो तो वो कहलाता है पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल है इसका क्लॉस्ट्रीडियम एस्चेरेशिया। और इसके बाद एक वर्ड दिया गया है एट्राइकस। ए का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ए का मतलब एब्सेंट, व्हेन देयर इज नो फ्लैजला एट ऑल। जब बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में कोई भी फ्लैजला ना हो तो उसको कहेंगे एट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है पास्चुरेला। ईच फ्लैजलम कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। अब हम फ्लैजला का स्ट्रक्चर आपको बताएं
तो जो फ्लैजला होता है उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। पहला उसकी बेसल बॉडी होती है, उसके बाद एक हुक होता है और उसके बाद फिलामेंट होता है। तो बैक्टीरियल फ्लैजलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजलिन, और जिसका फ्लैजला बना होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? फ्लैजलिन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे फिम्ब्री और पिल्लाई क्या होती है। These are hair-like appendages arising from the surface of the gram-negative bacteria. ये पिल्लाई आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड पिलिन। तो जो पिल्लाई या जो फिम्ब्री हैं वो क्या होती हैं? सेल सरफेस, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल सरफेस से एक अपेंडेजेस लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या निकलता है। आप समझ सकते हैं वही जैसे तिलचट्टा का हमने बताया ना आपको एंटीना होता है वैसा ही। और ये क्या होती है? ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? पिलिन कहते हैं। आज का सेशन प्यारे बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और शेयर करना चाहते हैं कि जैसे आप हमारा वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें आप हमें बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। और एक बात और भी, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो, क्योंकि इससे पहले बीएलएड का जो आपका सेकेंड ईयर में जो आपके जो ऑप्शनल चल रहे हैं ना कोर्सेज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे जो लेते हैं उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स को हमने देखते हुए ये शुरू किया है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप भी पढ़ें और आपके जितने भी साथी हैं वो भी जानें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करें, ओके। आप लाइक करें, आप क्या सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें और मैसेंजर पे आप हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।